इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इंटरेस्ट वो एडिशनल अमाउंट है जो उधार देने वाला यानी लेंडर उधार लेने वाले यानी बोरोवर से चार्ज करता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक लेंडर उधार देने वाला 1 लाख रुपए किसी को उधार दे रहा है एक मखसूस वक्त के लिए, तो वो वापसी के वक्त इस 1 लाख के ऊपर कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। मिसाल के तौर पे 1,20,000। तो ये जो वापसी के वक्त बोरोवर को 1,20,000 रुपये वापस करने होंगे, तो जो 20,000 रुपये इसने एक्स्ट्रा वापस किए हैं ये बेसिकली इंटरेस्ट है। अब ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। इस लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को समझने के लिए हमारे पास एक फर्स्ट सिचुएशन मौजूद है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और जो अमाउंट है जिस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है वो है 75,000। ये अमाउंट के ऊपर जो रेट तय हुआ है वो है 8.5% पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर, यानी एक साल में 8.5% का इंटरेस्ट होगा। और ये जो अमाउंट है ये 5.5 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया गया है, यानी 5.5 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा अमाउंट। ये 5.5 साल में कुल कितना इंटरेस्ट बनेगा 8.5% के हिसाब से, ये अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है आई की वैल्यू जो कि हमें बेसिकली पता करनी है। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट और ये हमें मालूम करना है। इसके बाद पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमें सवाल में दिया हुआ है एंड इट इज 75,000। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% पर एनम। अभी चूंकि एक साल का है और ये 8.5% है तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे 8.5 डिवाइडेड बाय 100, 8%, 8.5%। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा 0.085। इसके अलावा जो टाइम दिया हुआ है वो है 5.5 साल, यानी ये हमें टोटल ईयर दिए हुए हैं 5.5 years, जिसको हम 5.5 कह सकते हैं, 5.5 साल। और इसके अलावा हमें सवाल में कहा गया था ऑल्सो फाइंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यानी ए भी हमें पता करना है, ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट से क्या मुराद है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो असल अमाउंट है 75,000 रुपए और जो इंटरेस्ट है इसको जमा करके जो अमाउंट दर हकीकत में वापस करना पड़ जाएगा 5.5 साल में, उस अमाउंट को एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे इट इज आई इज इक्वल टू पी आर टी। आई इज बेसिकली इंटरेस्ट, पी इज प्रिंसिपल अमाउंट, द एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड टी इज बेसिकली ईयर और टाइम। पी इज 75,000। आर जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था और यह 8.5% को कन्वर्ट कर लिया था एंड इट इज 0.085। और टी जो है वो 5.5 साल है, 5.5। सो दैट्स इट। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 75,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.085 से और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 5.5 से। सो इट इज 35,062.5। तो यहां पर हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, यानी 75,000 रुपए पर 5.5 साल में 8.5% सालाना के हिसाब से जो इंटरेस्ट की वैल्यू बनेगी बनेगी 35,062.50 रुपए। अब अगर हमें एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना हो तो हम ये जो प्रिंसिपल है 75,000 इसके अंदर ही 35,062.5 ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
तो ऐड कर लेते हैं हम इसमें। तो यहां से हमारे पास आएगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जिसका फार्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस आई, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम जमा कर लेंगे। प्रिंसिपल वॉज 75,000, इंटरेस्ट वॉज बेसिकली 35,062.5। इन दोनों को हम जमा करेंगे यहाँ पर, तो प्लस कर लेते हैं 75,000 इसमें। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा ये बनेगा 1,10,062.50। ये हमने यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई। अच्छा, यही जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने पहले इंटरेस्ट निकाला, फिर इंटरेस्ट को हमने ऐड किया यहाँ पर, तो हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आई है। यही अगर हम चाहें तो हम एक डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फार्मूला लगा सकते हैं, A इज इक्वल टू P1 प्लस RT। इंसर्ट करते हैं वैल्यूज, इन P is 75,000, 1 ये फार्मूले में मौजूद है, रेट 0.085 ये हमने तय किया था, सवाल में गिवन था ये हमें। इसके बाद जो टाइम है वो 5.5 साल था, 5.5। तो 75,000 इसको हम 1 अभी एज इट इज, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 0.085 मल्टीप्लाइड बाय 5.5, आंसर इज 0.4675। तो 75,000 एज इट इज जमा करेंगे तो 1.4675 और मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.4675, तो द आंसर इज सेम जो हमने ऊपर निकाला था, एंड इट इज 110,062.5। तो ये हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखी, और साथ ही साथ हमने एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी निकालने के दोनों तरीके देखे कि अगर हम पहले इंटरेस्ट निकालें फिर एक्यूमुलेटेड निकालें तो कैसे निकलेगा, और अगर हमें डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा। इसी में ही एक सिचुएशन हम और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, कि अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो वो फिर किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो अब अगर हम सवाल में देखें तो हमें यहाँ पर एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, एंड इट इज 6, और ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पर निकालना है, और जो बोरो हुआ था ये अभी हम मालूम करेंगे। यहाँ पर 6% का हमें रेट दिया हुआ है, 7 ईयर्स टोटल अमाउंट, टोटल ईयर दिए हुए हैं टाइम के, और जो अमाउंट जनरेट होगा इंटरेस्ट का वो 10,000 रुपये होगा इन 7 सालों के अंदर। तो वो कितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा कि जिस पर 6% का इंटरेस्ट हो और 7 साल के लिए बोरो किया गया हो, और उस पर टोटल इंटरेस्ट 10,000 रुपये हो बने। तो अब ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट सवाल में गिवन है, इट इज 10,000। प्रिंसिपल अमाउंट हमें बेसिकली पता करना है, जबकि रेट सवाल में 6% का दिया हुआ है, और ये पर एनम है यानी 1 साल का है। 6% का मतलब होता है 6/100, तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा 0.06। टाइम जो सवाल में दिया हुआ है इट इज 7 ईयर्स। हम वही इंटरेस्ट का ही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, आई इज इक्वल टू PRT। इसमें आई जो है ये हमें सवाल में इजाफा दिया हुआ है, एंड इट इज 10,000। पी हमें पता करना है यहाँ पर, जबकि आर की वैल्यू सवाल में गिवन थी, हमने इसको सॉल्व भी किया था, 0.06 आ रहा है, जबकि टी जो है वो सवाल में 7 ईयर्स है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिलहाल 10,000 लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देते हैं, पी भी ऐसे ही रहेगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास देखिए ना 0.42 आएगा। 0.06 को 7 से मल्टीप्लाई किया
तो 0.42 आ गया। 0.42 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.42। तो यहां से अब हमारे पास पी की वैल्यू आएगी, डिवाइड करेंगे हम इसको, 10,000 divided by 0.42, so it is 23,809.5। ये वो अमाउंट है कि जो अगर बोरो किया गया हो 7 साल के लिए 6% के हिसाब से, तो इस पर 10,000 का इंटरेस्ट बनेगा इन 7 सालों के अंदर। तो इस सिचुएशन में हमने यहां पर प्रिंसिपल निकालना सीखा। इसी तरीके से अगर इसमें हमें आर निकालना पड़ जाए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, तो भी इसका तरीकेकार बिल्कुल सेम होगा। हम आई की वैल्यू, पी की वैल्यू, टी की वैल्यू सवाल में गिवन होगी और आर को हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ हमने पी को ऐसे ही रहने दिया है, उस वक्त हम आर को ऐसे ही रहने देंगे और आर सॉल्व हो जाएगा। और जब आखिरी में रेट निकलेगा, तो चूंकि रेट परसेंटेज में होता है, तो इसीलिए हम उसको जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हमें इसी सवाल में टी निकालना पड़ जाए, सिंपल इंटरेस्ट का टी निकालना पड़ जाए, तो उस सवाल में यकीनन आई, पी और आर सवाल में गिवन होंगे। हम इनकी वैल्यूज रखेंगे, टी को एज इट इज रहने देंगे जैसे यहाँ पर हमने पी को रहने दिया है, और फिर फाइनली हमारे पास आंसर टी की सूरत में आ जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंट कैलकुलेशंस को देखा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है, और अगर प्रिंसिपल वैल्यू, रेट या टाइम ना दिए हुए हो तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।